मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फंतलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा। और वो दोनों चले यहां तक के वो दोनों के दोनों कश्ती में सवार हो गए। तो उन्होंने यानी हजरत खिज़र ने उसको फाड़ दिया, तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या आपने उसको फाड़ दिया ताकि कश्ती वाले गर्क हो जावे, डूब जावे, और ये आपने एक बहुत भारी चीज की है और ये आपने खतरनाक बात की है। क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। उन्होंने कहा यानी हज़रत खिज़र ने कहा कि मैं नहीं कहता था कि आप मेरे साथ ठहर न सकोगे, मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। उन्होंने यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी गिरफ्त न कीजिए मेरी भूल के ऊपर, जिस चीज को मैं भूल गया उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए, मेरा मुआखज़ा न कीजिए और मेरे ऊपर बोझ न डालिए, मेरे ऊपर मुश्किल ही न डालिए। फंतलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु क़ाल अक़तल्त नफ़्सन ज़किय्यह क़ाल अक़तल्त नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जि'त शैअन नुक्रा। वो दोनों के दोनों चले यहां तक कि एक बच्चे से, एक लड़के से मिले, यानी एक नाबालिग लड़के से मिले तो उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक बेकसूर को बगैर किसी किसास के कत्ल कर दिया। तहकीक कि आपने एक बहुत ही भारी चीज की। मोहतरम हज़रात, दरसे कुरान का सिलसिला हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस मकाम तक पहुंचा कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उबई इब्न काब की रिवायत है कि हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास से एक कश्ती गुजरी तो इन्होंने हाथ किया तो कश्ती वाले करीब आए, खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान गए। चुनांचे इन्होंने बगैर किसी किराए के, बगैर किसी रुपए लिए हुए सवार कर लिया। इससे एक बात मालूम हुई कि नेक लोगों की खिदमत हमें करनी चाहिए जिस तरह से भी हो सके। नेक लोगों की खिदमत करना यह हमारे बुजुर्गान दीन का शिवा रहा है। अलगर्ज इन्होंने किराए ले लिया और कश्ती चल पड़ी। अब कश्ती चली, चलते चलते किनारा सामने दिखाई दिया। कहते हैं कि यह कश्ती पैसेंजर कश्ती थी, पैसेंजरों को भर कर ले जाती थी एक किनारे से दूसरे किनारे तक।
इससे मालूम हुआ यह समंदर नहीं था बल्कि एक दरिया था। दरिया छोटा होता है जिसके किनारे होते हैं, और समंदर बड़ा होता है जिसका किनारा नहीं होता। या फिर कश्ती उसमें तैर नहीं सकती, बहुत दूर जा नहीं सकती, समंदर इतना बड़ा होता है। तो यह दरिया था कि एक किनारे से दूसरे किनारे, एक गांव से दूसरे गांव तक यह कश्ती पैसेंजरों को लेकर जाती थी। और जब दूर से दरिया दिखाई दिया, दूर से किनारा दिखाई दिया कि अब किनारा आने वाला है, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, अल्लामा बाग़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन्होंने सुराख कर दिया, एक बड़ा सुराख कर दिया, यानी कश्ती को ऐबदार बना दिया। अच्छी खासी अच्छी कश्ती थी, बेहतर कश्ती थी। और रिवायतों में आता है ये गरीब 2 बच्चों की थी, ये भी लिखा है। फिर भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसको ऐबदार कर दिया, सुराख कर दिया। सुराख करके एक शीशे का बर्तन था, उसमें डाल दिया ताकि पानी अंदर ना आए, पानी अंदर ना आए। एक रिवायत है। और दूसरी रिवायत यह है कि हजरत खिज़र ने पूरा तख्ता ही निकाल दिया, पटिया जिसको हम कहते हैं, पूरा पटिया ही निकाल दिया। लेकिन हजरत खिज़र का यह मौजूदा था कि उसमें पानी नहीं आया। हालांकि समंदर के अंदर पटिया निकल जावे, समंदर के अंदर से तख्ता निकल, कश्ती में तख्ता निकल जावे समंदर में, तो पानी आ ही जाने वाला है। लेकिन हजरत खिज़र का मौजूदा था कि पानी अंदर ना आया। इसी को हजरत मूसा ने देखकर कहा, लक़द जि'त शैअन इम्रा, आपने एक अजीब बात की, एक अजीब बात की कि पटिया तोड़ दिया फिर भी पानी अंदर नहीं आया, सुराख कर दिया फिर भी पानी अंदर ना आया, एक अजीब बात आपने की। ये भी है। और बाद लोगों ने लिखा है कि हजरत मूसा ने कहा कि तो ऐसा काम किया आपने। हजरत मूसा से रहा ना गया, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो इल्म था वो तशरीई इल्म था, शरीयत का इल्म था। और शरीयत का इल्म कहता है कि कोई बात गलत देखो तो रोको, अगर हाथ से रोक सकते हो तो रोको, हाथ से नहीं तो जबान से रोक सकते हो तो कहो भाई ये गलत है, ये गलत है। ये 2 रास्ते हैं। और तीसरा रास्ता तो बहुत कम होता है कि जहां हम कुछ कह नहीं सकते तो फिर वहां दिल से बुरा माने। वरना पहला रास्ता और दूसरा रास्ता तो होता है। पहला रास्ता चलो मानो कि नहीं होता, लेकिन दूसरा रास्ता तो हर एक के पास है कि आप कहते कि भाई गलत है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म जो था, उस इल्म ने उनको झंझोड़ा, शरीयत ने इनको झंझोड़ा कि गलत बात हो रही है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो काम था वो तकवीनी था। अल्लाह ताला ने बाज बंदों को, अपने बरगुज़ीदा बंदों को बाज कामों पर मुतय्यन किया हुआ है कि आपको फला काम करना है। जिस तरह फरिश्तों को मुतय्यन किया है, फरिश्तों को मुतय्यन किया है कि अगर जिब्राइल आते हैं शबे कदर के रात, शबे कदर में आते हैं और सलाम करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं, फरिश्तों को कहते हैं फैल जाओ, तो ये फरिश्तों का काम है। अल्लाह ताला ने कुछ कामों पर मुकर्रर किया है, कुछ हजरत मिकाईल को बारिश बरसाने पर मुतय्यन किया है कि आप बारिश बरसाएंगे वगैरह वगैरह। तो जिस तरह फरिश्तों को कुछ कामों पर, दुनियावी कामों पर मुतय्यन किया है 10% को, बाकी 90% इबादत में मशगूल फरिश्ते, 90% इबादत में मशगूल, 10% फरिश्तों को अल्लाह ताला ने दुनिया के कामों में लगाया है। इसी तरह इंसानों को भी अल्लाह ताला ने दुनिया के कुछ कामों में लगाया है। जिस तरह हजरत खिज़र को कुछ काम ऐसे कर रहे हैं कि किसी को समझ में ना आए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि कुछ बंदों को ऐसे कामों में लगाते हैं और वो अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका भाई था दारा शिकवा, दोनों में रेस चल रही थी बादशाह बनने की। दारा शिकवा को किसी ने कहा कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले जाकर दुआ कराए, दुआ होगी इंशाअल्लाह आपको तख्त मिल जाएगा, तख्त तो ताज आपके हाथ में होगा, दुआ कराए। दारा शिकवा पहुंचा उस बुजुर्ग के पास और कहा कि हजरत दुआ कीजिए मुझे तख्त तो ताज मिल जाए, मैं बादशाह बन जाऊं हिंदुस्तान का।
तो अल्लाह वाले तख्त पर बैठे थे, तख्त से नीचे उतरे और कहा ऊपर बैठ जाओ। क्या कहा? ऊपर बैठ जाओ भाई। दारा शिकवा ने कहा कि नहीं, ये आपका तख्त है, मैं कैसे बैठ सकता हूं? यह तो अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ मैं नहीं करूंगा। दारा शिकवा नीचे बैठा रहा, तख्त पर नहीं बैठा। फिर वो जाते जाते कहने लगा, हजरत दुआ करना मुझे तख्त और ताज मिल जाए। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, तो तख्त तो मैं आपको दे ही रहा था, आपने ही नहीं दिया, मैं क्या करूं, जाइए। चला गया। दूसरे दिन औरंगजेब आया, उनको भी पता था ये बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़े वली है। तो औरंगजेब पहुंचे और कहा कि अल्लाह के बंदे, आए अल्लाह के वली, मेरे लिए दुआ फरमाए कि मुझे तख्त और ताज मिल जाए। तो उस अल्लाह वाले ने, वो जो बुजुर्ग थे अल्लाह वाले थे, वो तख्त से नीचे उतरे और कहा कि आओ ऊपर बैठ जाए। आलमगीर फौरन ऊपर जाकर बैठ गए, तख्त पर बैठ गए। फिर कहा कि हजरत दुआ फरमाइए मुझे तख्त मिल जाए। कहा तख्त मिल गया तुझे, तुझे तख्त मिल गया, तख्त तुझे मिल गया। तो कहा कि हजरत तख्त बगैर ताज के, तख्त बगैर ताज के अधूरा रहता है, ताज भी मुझे दे दीजिए। का ताज तो मेरे पास नहीं है, तख्त मेरे पास था, मैंने दे दिया। ताज उस आदमी के पास है जो तुम्हें रोजाना वुजू कराता है। यानी इतने बड़े वली थे हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में, उनको भी पता नहीं था कि मुझे जो वुजू कराता है वो इतना पहुंचा हुआ वली है, इतना बड़ा वली है कि जिसके हाथ में दुनिया की कुछ कमान है अल्लाह ने दे रखी है। इनको भी पता नहीं था, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा जो तुम्हें वुजू कराता है उसके पास तेरा ताज है। गए और कहा कि मुझे वुजू कराइए। वुजू कराने से पहले अपना अमामा जो था उन्होंने एक तरफ रख दिया, वुजू किया। वुजू करने के बाद कहा कि अमामा लाओ भाई, जो वुजू करा रहे थे उसको कहा अमामा लाओ। कहा कि लो हजरत अमामा पहनाओ मुझे। कहा कि आप ही पहन लीजिए, मुझे आप ही पहनाइए। कहा कि अरे आप रोजाना पहनते, आज मुझे कह रहे हैं आप पहनिए, आपको पहनाना है। अच्छा, उन्होंने आपकी निशानदेही की है, अच्छा उन्होंने बता दिया कि ताज मेरे पास है, तो ताज पहनाया। तो तख्त और ताज इनको बाद में मिल गया, तख्त और ताज। फिर वो बादशाह बने हिंदुस्तान के, जिसके बारे में आजकल क्या कहा जा रहा है, कैसे कैसे फिल्म बनाई जा रही है, कैसे कैसे इनके बारे में कौल फौल बका जा रहा है। हालांकि इस आदमी ने हिंदुस्तान को इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की किसी बादशाह ने नहीं दी। यहां तक कि उस जमाने में अशोक सम्राट वगैरह बड़े बड़े थे, आप ले लीजिए ऊपर से, किसी ने इतनी तरक्की हिंदुस्तान को नहीं दी जितनी औरंगजेब आलमगीर ने दी। और इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कराते थे, हिंदुओं को मार कूट कर इस्लाम में दाखिल कराते थे। भाई इनके 12 कमांडर इन चीफ थे हिंदू। कोई आदमी अगर किसी को धर्म परिवर्तन करवाता हो तो सबसे पहले अपने पास वालों को वो करे। भाई धर्म परिवर्तन किसका करेगा, जो अपने पास रहेंगे। तो इतने बड़े बड़े कमांडर इन चीफ थे, किसी को इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, किसी को उन्होंने इस्लाम में दाखिल नहीं कराया। बड़े बड़े महाराजा इनकी मातहती में रहते थे, बड़े बड़े महाराजा। आप तारीख उठाकर देखें, जो सही तारीख है इसको पढ़े, कि कभी किसी को इन्होंने ये नहीं कहा, अपनी मातहत में रहने वाले किसी को नहीं कहा। इतने बड़े बड़े कमांडर होते थे हिंदू, किसी को नहीं कहा कि आप मुसलमान हो। और कहा जाता है कि इन्होंने मंदिर को तोड़ा, भाई मस्जिदों को भी इन्होंने तोड़ा है। कुछ मंदिरें तोड़े हैं लेकिन मस्जिदों को भी तोड़ा है। और जरा देखें मंदिरों को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा गया, इस पर भी ध्यान दीजिए। खाली तोड़ा 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 इतना हो रहा है, लेकिन भाई क्यों तोड़ा, इस पर जरा नजर दौड़ाए, तारीख उठाए, इतिहास उठाए। एक मस्जिद तोड़ी गोलकंडा की, वहां का नवाब उनको महसूल देता था, जो पूरे शहर से टैक्स आता था उस टैक्स को फिर ऊपर पहुंचाना होता था। 3 साल तक टैक्स नहीं पहुंचाया, महसूल नहीं पहुंचाया।
तो औरंगजेब आलमगीर ने कहलाया कि भाई आपका टैक्स नहीं आया गोलकंडा शहर का, तो इसने कहा हमारे यहां दुकान पड़ा हुआ है, कहत पड़ा हुआ है, इसलिए महसूल आता ही नहीं है, टैक्स आता ही नहीं है लोगों के पास से, मैं कहां से भेजूं। उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी, औरंगजेब आलमगीर ने इंक्वायरी बिठाई, देखो इंक्वायरी करो भाई, सीबीआई गई वगैरह वगैरह, और तहकीक की तो बिल्कुल सही चल रहा है, कहत कुछ नहीं है, और खेती बाड़ी अच्छी तरह हो रही है, और टैक्स उनके पास आ रहा है लेकिन ऊपर पहुंचाया नहीं जा रहा है। औरंगजेब आलमगीर ने और इंक्वायरी बिठाई, सीबीआई को भेजा, सीआईडी को भेजा वगैरह वगैरह, तो पता चला कि ये पूरा तमाम का तमाम खजाना एक मस्जिद के नीचे छुपा था। औरंगजेब ने हुक्म दिया इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। तो एक सियासी तौर पर यह मस्जिद को तोड़ा गया, इसी तरह सियासी तौर पर कुछ मंदिरों को भी तोड़ा गया। तो मस्जिदों को भी तोड़ा है, मंदिरों को भी तोड़ा है, लेकिन मंदिरों को, बाद मंदिरों को बहुत ज्यादा इन्होंने सहाय दी, बहुत ज्यादा दौलत दी। चित्रकूट का बालाजी का जो मंदिर है, बहुत बड़ी जगह उन्होंने दी, और यह भी लिख कर दिया कि ये जो जगह है इससे आप इनकम हासिल करोगे और बालाजी मंदिर पर खर्च करोगे, आने वालों पर खर्च होगा, और इसका कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 8 बड़े बड़े गांव दिए, इन गांव का जो महसूल और टैक्स आएगा वो बालाजी मंदिर में आने वाले वगैरह लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये भी सब किया है। काशी का मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़ा है, लेकिन क्यों तोड़ा? वो तोड़ने की वजह क्या है? इनको सलाह देने वाले हिंदू लोग ही थे, वजीर हिंदू, जो हिंदू वजीर थे वही थे, इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। वजह क्या थी कि राजस्थान के राजा की 9 बीवियां, 9 रानियां काशी के मंदिर में आई। अब काशी के मंदिर में जब आई तो 8 रानियां वापस गई, 1 रानी आई। पूजा पाठ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब लौटी तो 8 रानियां थी, 1 रानी गायब। तलाश किया, पता नहीं कहां गई, कुछ पता ही नहीं चला। भाई मंदिर में दाखिल हुई थी, मंदिर से बाहर गई नहीं है, फिर गई कहां? हम तो यहां हैं सब, आखिर गई कहां? रानियां पहुंची राजस्थान राजा के पास। राजा ने कहा 1 रानी नहीं, का पता नहीं, मंदिर से गायब है। बहुत तलाश के बाद पता नहीं चला, तो फिर औरंगजेब आलमगीर को कहलवाया कि मेरी बीवी काशी के मंदिर से गायब है, इसके बारे में आप तहकीक कीजिए और मेरी बीवी को तलाश करके दीजिए। इन्होंने सीबीआई को भेजा, तहकीक शुरू हुई। तहकीक करते करते करते, अब सीबीआई के लोग तो बड़े जबरदस्त होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी माप लेते हैं, सूंघ लेते हैं। अलगर्ज पहुंचे तो तहकीक करते करते पता चला कि वहां के जो महंत और पंडित है वो जब अच्छी लड़की को देखते हैं तो उसको किडनैप करते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं, और जब गलत काम हो जाता है उनसे जीना करते हैं, उनकी इज्जत को नीलाम करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं, उनकी इज्जत को लूटते हैं। फिर जब काम निमट जाता है और कोई खतरा महसूस होता है तो उनको कत्ल भी कर देते हैं। यह सीबीआई ने जाकर औरंगजेब को कहा। औरंगजेब ने अपनी फौज को भेजा कि भाई महंतों को गिरफ्तार करो। सारे महंत एक हो गए, पंडितों ने हमला किया फौज पर, फौज मजबूरन वहां से भागने पर मजबूर हो गई। औरंगजेब ने स्पेशल फौज कमांडोज को भेजा कि इसका रहस्य खुलना चाहिए, राज खुलना चाहिए, है क्या? इन्होंने स्पेशल फोर्स ने घेराव कर लिया और फतेह करते 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 इन पंडितों को कब्जे में किया। कब्जे में करने के बाद जब पूछताछ हुई तो कहा कि उस रानी को हम ही ने मारा है, इज्जत लूट कर। कहा है तो बताया कि बड़ा बूथ है ना, बड़ा बूथ, उसके पीछे गुफा है, उस गुफा के अंदर उस लड़की को डाल दिया है जीना वगैरह करके। जब उस बूथ को उठाया गया इतनी खतरनाक बदबू कि सारे लोग इधर उधर भाग खड़े हुए, बर्दाश्त नहीं। आलमगीर ने हुक्म दिया कि इत्र डालो इसमें, इत्र के डब्बे डाले गए। फिर जब बदबू कंट्रोल में आई तो अंदर जाकर देखा तो कई लड़कियों के कंगाल थे, उसमें वो रानी भी थी, उसमें वो रानी भी थी। तब बादशाह को पता चला, फिर मशवरा किया क्या किया जाए, और मशवरा मुसलमानों से नहीं, इन्हीं हिंदुओं से और कुछ पंडितों वगैरह से मशवरा किया क्या किया जाए, का मंदिर तोड़ दो।
क्योंकि ये फितने का घर है और जब तक ये रहेगा मंदिर तब तक ये फितने होते रहेंगे और कई लड़कियों की जीनाकारी होती रहेगी, कई लड़कियों की इज्जत नीलाम होती रहेगी, कई लोगों के कत्ले होते रहेंगे। इसलिए इस मंदिर को ही तोड़ दिया, ये मंदिर इस तरह तोड़ा है। तो भाई इसके पीछे देखो भाई क्यों मंदिर, अगर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मंदिर तोड़ने वाले होते तो सबसे पहले मंदिर कौन सा तोड़ते? जो लाल किले के सामने है वो तोड़ते। 400 साढ़े 400 साल से वो मंदिर है लाल मंदिर। जब आप जाओ लाल किला तो जामा मस्जिद से निकलकर आप जाओगे तो कॉर्नर पर एक मस्जिद है लाल मंदिर, लाल मंदिर है, लाल मंदिर है। आप देखो बिल्कुल लाल किले के सामने है। अगर किसी को तोड़ना है तो अपने घर के सामने से ही शुरू करे। तोड़ने वाला आदमी तो कहां से तोड़ेगा? अपने घर के सामने से ही शुरू करेगा। लेकिन वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पहले का मंदिर है, वो आज तक मौजूद है। कभी किसी मुगल बादशाह ने इसको छेड़ा तक नहीं। तो ये जितनी भी बातें चल रही वो सब वाही तबाही, इधर की उधर की, यहाँ की वहीं से, मुसलमानों को बदनाम करना वगैरह वगैरह, अपनी रोटियां सेकना वगैरह होता है अलगर्ज। अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको टोका, भाई आपने कश्ती तोड़ दी बेचारों की और फ्री में हमें बिठाया है, कोई रुपया भी नहीं लिया, इनका एहसान हम पर है और तुम उनके साथ ऐसा मामला कर रहे हो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत खिज़र ने कहा कि मैं नहीं कहता था कि तू मेरे साथ सब्र न कर सकेगा। हजरत खिज़र ने कहा कि भाई मैं पहले भी तुझे कह चुका हूं कि भाई तुम जाहिर को देखते हैं, मैं बातिन को देखता हूं। मेरा उलूम बातिन है, जिस तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं, जिससे सब्र नहीं कर सकता मेरे साथ। मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, जरा नरमी से काम, क्योंकि पहली मर्तबा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक माफ कर दो, भूल हो गई। ये जब कोई भूल हो जाए फौरन माफी मांग लो, ये हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत मूसा हजरत खिज़र के वाक्य से हमें ये बात भी पता चली कि भाई गलती हो जाए तो कान पकड़ लो, भाई भूल हो गई, कैश में ना हो और अपने नाक को ना देखो कि मेरा नाक क्या होगा, मेरे नाक का, भाई भूलो, भाई माफी मांग लो। तो बात रफे दफे करो, माफी में फायदा है, माफी में फायदा है। दो भाई नहीं बोल रहे थे साल से और आपस में कसल रहती थी, कभी कोई इसी पर कुछ अर्जी कर रहा, कोई इसी पर अर्जी कर रहा, तो लंबा चला साल। फिर उन दोनों की सुलह करवाई। कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिले, मैंने कहा क्या है, क्या चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कब पहला अच्छा था, कभी अच्छा है, कभी अच्छा है। पहले तो बेचैनी हर वक्त रहती थी कि कहीं कुछ वो अर्जी न कर दे, कहीं मैं अर्जी न कर दे, ये रहता था। तो भाई आपस में सुलह और आपस में माफी तलाफी, ये हमारे लिए अमन अमान की चीज है, चैन और सुकून की चीज है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान अनबन है, दो आदमियों के दरमियान अनबन है, दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, कीना है, आपस में नफरतें हैं, आपस में दुश्मनियां हैं, और उन दोनों में से जो पहले उस जाएगा और चल कर जाएगा कि भाई माफ कर दे, मेरी भूल हो गई, जो हुआ सो हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले हाथ बढ़ाता है। हदीस पाक में आता है, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो और मैं कल कयामत के दिन इस तरह होंगे, ये दोनों गलियां, यानी कल कयामत के दिन हम दोनों साथ साथ होंगे। और नबी का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, सब कुछ मिल गया, हौज़े कौसर मिल गया, जन्नतुल फिरदौस मिल गया, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे के साया मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो ये है, तो हमें बहुत खींचतान नहीं करनी चाहिए। बहुत अब दुनिया में थोड़े दिन रहना है, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें क्या नफरत है, क्या दुश्मन है, क्या आपस में एक दूसरे से खींचतान। जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजारे, ये चंद दिन है हमारे, ये 4 दिन जिंदगी, 2 दिन उसमें चले गए, 2 दिन बाकी है। ये कहते हैं लाए थे 4 दिन, 2 निकल गए और 2 बाकी है। तो आदमी की जिंदगी होती कितनी है, और उसी में दुश्मनियां पालते रहना, उसी में बेचैनियों में जिंदगी गुजारना। तो हमें माफी तलाफी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। भूल हो जाए भाई माफ कर, भूल हो जाए भाई माफ कर। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े हम नबी, और क्या कह रहे हैं,
हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अपने से छोटे हैं और अपने से छोटे नबी हैं, हजरत मूसा के नेवर के नहीं है। हजरत मूसा तो उलुल अज़्म पैगंबर थे, फिर भी क्या कहा, क़ाला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कुछ मैं भूल गया उस पर मेरा मुआखज़ा, मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर बोझ न डालिए। क्या कहा भाई, माफ कर दो भाई, भूल हो गई, दफा दफा करो और मेरा मुआखज़ा न करो, मेरी गिरफ्त न करो और छोड़ दो, मुझ पर बोझ न डालो, वरना बोझ डालोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये इल्म हासिल करने में मुझे तकलीफ रहेगी। तो माफ कर दिया, इधर से माफी उधर से माफ, इधर से माफी उधर से माफ, ये है। तो माफी मांगे, माफ कर दो, और भूल हो जाए माफी मांग लो, माफी मांग लो, बात को रफे दफे करो, बस क्या बात बिगाड़ोगे। वो कुछ कहवे, ये कुछ कहवे, वो कुछ कहवे, ये कुछ कहवे, यहां से कुछ हो वहां से कुछ हो, क्या वक्त बिगाड़ोगे। वक्त हमारे पास है ही क्या, अपना वक्त अच्छी चीजों में गुजारे, दुश्मनियों में क्यों गुजारे, आपस में माफी तलाफी से काम ले। फिर देखो पन तलाफा, चले आगे चले, क्यों, इल्म हासिल करनी है। इससे एक बात मालूम हुई कि चलते फिरते भी इल्म हासिल हो सकता है। जैसे हमारे दावत और तबलीग के साथी चिल्ला 4 महीना 3 रोज निकलते हैं, चलते फिरते इल्म हासिल करते हैं, चलते फिरते दीन हासिल हो रहा है, चलते फिरते कभी इस मस्जिद कभी उस मस्जिद, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस मोहल्ला कभी उस मोहल्ला, कभी इस शहर कभी उस शहर, ये कभी इस देश कभी उस देश, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। तो ये चलते फिरते दीन हासिल हो रहा है, चलते फिरते इल्म हासिल हो सकता है। चलते फिरते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से हमें पता चला कि चलते फिरते भी आदमी दीन हासिल कर सकता है। हत्ता इज़ा लक़िया गुलामा फ़क़तला क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जि'त शैअन नुकरा। यहां तक कि वो एक लड़के के पास पहुंचे, एक लड़के से मिले, उसको कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा कि आपने एक बेकसूर को बगैर किसी किसास के कत्ल कर दिया, आपने बहुत ही अजीब चीज और बहुत ही खतरनाक बात की। अब देखिए, हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे, कश्ती से उतरकर निकले, चले खुश्की में, तरी से निकले और खुश्की में चले, समंदर से निकले और जमीन पर चले। चलते चलते एक जगह पहुंचे, गांव में, जहां देखा एक बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने देखा और पहचान गए और हुक्म अल्लाह का था, उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। ये भी लिखा है, उसको कत्ल कर दिया। अब जब आदमी को कत्ल करेगा तो फौरन जो आदमी इल्म जानता है, जिसके पास शरीयत का इल्म है, फौरन कहेगा भाई आपने कत्ल किया यार, बगैर किसी कसूर के कत्ल का। हजरत मूसा ने यही कहा कि खिजर क्या कर रहे हो, ये क्या है, आपने एक बच्चे को बेचारे को मार दिया, उसका कोई कसूर भी मालूम नहीं होता था कि चलो उसने कुछ किया हो, आप तो गए सीधे, वो खेल रहा था और जाकर कत्ल कर दिया बगैर किसी किसास के, आपने इसको कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, वो आगे चलकर हजरत खिजर खुद जवाब देंगे। अब देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि आपने ये क्या किया, चुप रहने को कहा था लेकिन चुप नहीं रह सके, तो हजरत खिजर ने फिर जरा जोर से कहा, क़ाल अलम अक़ुल लक, पहले क्या कहा था, क़ाल अलम अक़ुल इन्नका, लक नहीं कहा था, थोड़ा नरमी से कहा था, क्योंकि पहली गलती थी, चलो ठीक है पहली गलती है। दूसरी मर्तबा में जब कहा और टोका और सवाल किया तो कहा, क़ाल अलम अक़ुल लक, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इससे एक बात मालूम हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली मर्तबा तो हजरत मूसा ने भूल से किया था, पहली मर्तबा भूल से किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और दूसरी मर्तबा वैसे ही हो गया था, वो मुझे, मैं भूल रहा हूं कल बताऊंगा, और तीसरी मर्तबा जानबूझकर किया था, चलो यहां तो यहां मैं रह नहीं सकता इनके साथ, क्योंकि इनके पास ऐसा इल्म है, मैं इनके पहुंच नहीं बढ़ूंगा यूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा जानबूझकर किया। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको टोका तो इन्होंने
इनको कहा कि आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, फिर भी जैसे वैसे मना कर आगे निकले। आगे कौन सा वाकया पेश आया इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज किया जाएगा। अभी भी हमारे पास 3-4 रोज है, इंशाल्लाह ये वाकया पूरा ही होगा।